साधनानि नित्यानित्य वस्तु विवेक यह मत्रार्थ फल भोग विराग समाधि षटक संपत्ति मुक्षुत्वानि। कहते यहाँ संपत्ति है ना, पाठ भेद केवल संपत्ति करके भी पाठ भेद है, ये दिखा रहे हैं। और मुक्षुत्वादीनी करके भी पाठ भेद है, वो आदीनी कहना ठीक नहीं, और कुछ था ही नहीं, यही चार है, और उससे आगे और क्या है, तो और पांचवा है ही नहीं, इसलिए वो पाठ भेद नीचे दिखा दिया, लेकिन उचित इतना ही है जो है षटक संपत्ति और मुक्षुत्वानि, यही वास्तविक पाठ है और ये ठीक पाठ है। सबसे पहला कहते नित्यानित्य वस्तु विवेक है, नित्य और अनित्य वस्तुओं का विवेक होना। स्वयं समझा रहे क्या है नित्यानित्य वस्तु विवेक। नित्यानित्य वस्तु विवेक अस्तावद ब्रह्मैव नित्यम वस्तु तो अन्यत् अखिलम अनित्यमिति विवेचनम। ब्रह्म ही एकमेव अद्वितीय वस्तु है जो नित्य है, और उससे भिन्न जो कुछ भी प्रतीति का विषय बन रहा है वे सब के सब अखिलम जगत अनित्य। ऐसा पृथक विवेचन कर लेना, निश्चय कर लेना, अलग अलग करके अनुभव करने पर्यंत दृढ़ निश्चय बने रहने का नाम विवेक है। विवेक काल में अनुभूति नहीं है, अनुभूति तो बाद में होना है, ये तो अधिकारी बनेगा। विवेक होने मात्र से उसके अंदर दृढ़ निश्चय होगी कि मैं उस एक अद्वितीय ब्रह्म को अनुभव करूं, इस अनित्य जाल से निकल करके नित्य स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाऊं, ये विवेक का फल है। तभी आगे बढ़ेगा। तो उसके लिए सोचे विवेक कैसे हो सकेगा, तब कह दिया उसको तुम्हें इस लोक के परलोक के फलों से विरक्त होना होगा। केवल विवेक होने मात्र से नहीं चलेगा, नित्यानित्य विवेक बहुत लोगों को है। सारे वेदांती तो जानते ही हैं ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, जीवो ब्रह्मेव नापरः। कौन नहीं जानता है, सब रटे हुए हैं, सब बोल रहे हैं, लेकिन वैराग्य के अभाव के कारण से ये विवेक का फल हमें नहीं मिल पाता है। क्या है वैराग्य, वही समझा रहे हैं। अहिका नाम सृक् चंद्रवनितादि विषय भोगानाम कर्मजन्य अनित्यत्वद आमश्मिकाणाम अपि अमृतादि विषय भोगानाम अनित्यतया तेभ्यो नितराम विरतिर्यः अमूत्रार्थ फल भोग विरागः। यह लोक में जो अनुभव कर रहे हैं, माला सृक् बने माला, चंदन, वनिता लड़की आदि विषयों का जो भोग है, घटपट आदि सारी चीज ले लेना, खाना पीना भंडारा सबका भोग, कथा प्रवचन करना, मान सम्मान पाना, ये सारे यह लोक में विषय भोग ही है और कुछ नहीं है। इन सकल विषय भोगों के प्रति यह आपके अंदर निश्चय है, कर्मजन्य होने के नाते यह कुछ क्षण ही टिकता है। कितनी देर तक है? आपको माला पहना दिया गया, आप माला को धारण किए बैठे हुए हैं, देखो मेरे को आज लोगों ने बड़ा सम्मान की, बड़ा पूजा की है, ये ना माला भी कब तक वो ऐसे ही रहेगा, जिंदगी भर लेके घूमते रहोगे पहने हुए, अरे वो भी तो मुरझा जाएगा, सूख जाएगा, फेंकना ही पड़ेगा। इसलिए लोगों ने सोचा चलो ये माला से रुद्राक्ष माला, चंदन के फूल की माला, सूखा सूखा होता है ना वो भी कब तक चलता है, रोज नहाते तो उतार के नहीं पड़ता है, फिर पहनना पड़ता है, तब भी टूट जाता है, फिर उसको बनवाओ। इन झंझटों को देखते हुए आपको लगता है मेरे ही कर्मजन्य ये जो कुछ भी सुख है वह भी अनित्य ही है। पश्यार्निशम जगदिदम क्षणभंगुनिष्ठः वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठः।
यही गोकर्ण ने सुनाया अपने पिता आत्मदेव को, ये संसार को देखिए, जो कुछ भी कर्मजन हमें राजाधिराज महाराज हो जाए, सम्राट हो जाए, कुछ भी हो जाए इस लोक में, वह क्षणिक ही होता है। यहाँ का सुख नित्य नहीं है। कर्मजन्यतया अनित्यत्व वध कर, अनित्यत्व के समान। ठीक आकस्मिक जो स्वर्ग के लिए अनेक प्रकार के यज्ञ आदि संपादन करके, यज्ञ दान अनेक प्रकार के पुण्य कर्मों को करके जो हम दिव्य उन स्वर्ग आदि लोकों में चले जाते हैं, वहाँ जो अमृतादि जो प्राप्त होता है वह भी वास्तव में अनित्य ही है। आमुष्मिकाणाम अपि अमृतादि विषय भोगानाम, जो वहाँ कहा गया अमृतादि अमृतत्व की प्राप्ति होगी, ताकि अमृतत्व का जो भोग है वह भी अनित्यतया, अनित्य होने से, क्योंकि अनुमान कर लेता है श्रुति के आधार पर। छांदोग्य उपनिषद में कहा तदते है कर्मजितो लोक क्षीयता एवं एवं अमुत्र पुण्यचितो लोक क्षीयते। जैसे यहाँ कर्म से प्राप्त किया हुआ विषय क्षीण हो जाता है, नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार से यज्ञादि कर्मों से प्राप्त किया स्वर्गादि फल भी निश्चित रूपेण क्षीण होगा, नष्ट हो जाएगा। महाभारत में तो यहाँ तक वर्णन करते हुए कह दिया, वैराग्य जन जो सुख है उस सुख के सामने में ये संसार के यह लोक परलोक के सारे सुख 16वें अंश के बराबर भी नहीं है। यच्च काम सुखम लोके यच्च दिव्यम महत् सुखम तृष्णाक्षय सुखस्यैतम नारत षोडशीं कलाम। जो कामजन्य सुख इस लोक में अनुभव कर रहा हूँ और जो महान सुख दिव्य लोकों में स्वर्ग आदि लोकों में प्राप्त करूंगा, वे सब के सब सुख एते सर्वे सुखा तृष्णाक्षय सुखस्य, तृष्णा के क्षय होने से यानी वैराग्य से उत्पन्न जो सुख है उस सुख का नारद षोडशीम पे कलाम, 16वीं कला के बराबर भी हो नहीं सकते हैं। तो वैराग्य जन जो सुख है सर्वोत्कृष्ट सुख है, लेकिन वह भी स्वरूपता सुख नहीं है। ब्रह्म ही आत्मा ही स्वरूप सुख होता है। इसे सर्वोत्कृष्ट सुख इस संसार में यदि अनुभव कर सकते हो तो वैराग्य जन सुख ही अनुभव में आ सकता है, लेकिन वह भी शाश्वत नहीं कि वैराग्य भी कब डमाडोल हो जाए कोई भरोसा नहीं। कई कहानियां हैं संत महात्माओं की भी, वैराग्य डगमगा जाता है। यहाँ है सारा जिंदगी ऐसी रूखी सूखी खानी पड़ती है, बेकार काम है ये, भिक्षा मांग के खाना पड़ता है। इससे अच्छा कहीं महंत हो जाए, बढ़िया माल छकने को मिलेगा, नहीं बनाने वाले होंगे, भगत जगत होंगे, कहाँ तक पैदल नंगा पैर घूमते फिरते रहोगे, नहीं। बढ़िया जो है 25 लाख की गाड़ी हो, जूता पहनाने वाला हो, क्रॉक्स कंपनी के जूते चप्पल हो, वैराग्य भी डगमगा जाता है। आप विरक्त हो तो भगत नहीं छोड़ेंगे आपको, लेकिन महाराज नहीं आपके चरणों में ये जूता अच्छा नहीं लगता है, इसको पहनो, ले भाई। आप भी भक्त का मन रखने के लिए वैराग्य को थोड़ा किनारा कर देते हैं। धीरे धीरे मामला जो है बिगड़ते ही जाता है। इसलिए वैराग्य जन्य सुख यदि भी सर्वोत्कृष्ट सुख है, महाभारत के अनुसार 12वें शरीर 77वें अध्याय में 27 या 28वां श्लोक है ये, 12:177 में देख लेना। इसलिए कहते हैं कि विषय भोगा नाम अनित्यतया, हेतु क्या दूंगा, कर्मजन्यत्वात् स्वर्ग सुखम अमृत सुखम अनित्यम। क्यों? कर्मजन्यत्वात्, हेतु कर्मजन्यतया, हेतु तृतीया हमेशा या पंचमी हेतुवाचक होता है। कर्मजन्यत्वात् दृष्टांत क्या है, यथा यह लोक सुखवत स्वर्ग सुखम अनित्यम। कार्यत्वात् या कर्मजन्यत्वात्
यह लोक सुखवत, इस लोक के कामजन्य सुख के समान, ऐसे दृष्टांत से अनुमान भी करके वह और अपने बात को दृढ़ निश्चय कर लेता है। तेभ्यो, इसलिए वह इहलोक और परलोक के सकल विषयों से नितराम विरति ही, निरंतर वैराग्य का अभ्यास बनाए रखता है। तो यह अमूत्र जो फल है, अर्थ है, विषय का जो फल भोग है, उससे वैराग्य होना ही दूसरा अधिकारी का लक्षण है। विवेक के बाद ये होना चाहिए। इसलिए अभ्यास है न तो कौनते वैराग्य न च गृह्यते, विवेक का अभ्यास करते रहो और वैराग्य को बनाए रखो तो काम बनता है। उसके बावजूद षट संपत्ति होनी चाहिए। मकान दुकान होना कोई संपत्ति नहीं है। हमारे यहाँ षट संपत्ति वेदांत के सब अलग चीज वर्णन करेंगे। 6 प्रकार की संपत्ति होनी चाहिए। समाधिस्तु समदम उपरति तितिक्षा समाधान श्रद्धा क्या, ये समाधि षट संपत्ति है। समदम उपरति तितिक्षा समाधान और श्रद्धा नाम की 6 संपत्तियां हैं। यह असली संपत्ति ब्राह्मण का है, सन्यासी का है, मुमुक्षु का है, जो मुक्ति को चाहता है, उसकी असली 6 संपत्तियां हैं। यहाँ थोड़ी हम टीका में जाएंगे। और पृष्ठ में है टीका यहाँ पर, तत्र शमम, चौथी पंक्ति, तत्र शमम लक्ष्यति शमस्तावद इत्यादि। यथा तीव्रायाम भुक्षायाम भोजनादन्यो व्यापार मनसो न रोचते भोजने विलंबं च न सहते, तथा। जैसे देखिए आदमी को बहुत तेज भूख लगा हो, तीव्र भूक्षा है, उसके लिए भोजन के लिए कोई दूसरा सूझबूझ में आता है? भोजनाद अन्यो व्यापारो मनसो न रोचते, भोजन से अन्य कोई क्रियाकलाप उसके लिए अच्छा लगता ही नहीं उस समय। और उसे विलंब भी उसको पसंद नहीं। विलंबम च न सहते, विलंब भी वो सहन नहीं कर सकता। जल्दी लाओ, अभी लाओ, अभी दो, ये चाहता है। ठीक उसी प्रकार से स्रक चंदनादि विशेष अत्यंतम अरुचि, लौकिक विषय भोग में अत्यंत अरुचि हो जाना। और रुचि किसमें बढ़ना? तत्व ज्ञान के साधनों में, श्रवण निध्यानादिषु अत्यंतम अभिरुचिर जायत, इसी का नाम शम। तब समझिए आपके अंदर शम या संपत्ति आपको प्राप्त हो चुका है। जो विषय भोग के प्रति आत्यंतिक अरुचि हो जाए और के श्रवण मनन आदि या तत्व ज्ञान के साधन के प्रति अभिरुचि बढ़ते जाए, तो समझ लीजिए आपके अंदर शम नाम का संपत्ति प्राप्त हो चुका है। तदा पूर्ववासना बलात् श्रवणादि साधनेभ्यः उड्डीय स्रक्चंदनादि विशेष गम्यमान मनो येन अंतःकरण वृत्ति विशेषेण निगृह्यते सवृत्ति विशेष शम इत्यर्थ। फिर भी क्या होता है, अनेक जन्मों की ऐसी प्रबल वासनाएं अंदर रहती है, वो वासनाएं बार बार आपको अंदर से तेजी से उठता है और विषय की ओर ले जाता है। बार बार आज की भाषा में कहा जाए ऑफर आते हैं। क्या आते हैं? ऑफर। हमारे यहाँ आइए, हमारे यहाँ योग सिखाइए, हमारे यहाँ जो प्रवचन कीजिए, आने जाने का प्लेन का टिकट दे देंगे, ट्रेन में धक्का मत खाइएगा, यूं ऑफर आते हैं। लोग चल पड़ते हैं। इसलिए कहते हैं ये जो है ना वासना, पूर्व वासना के बल से श्रवणादि साधनों से हटा करके आपकी बुद्धि मन आदियों को उड्डीय वो अलग उठा करके पटक देता है। कहाँ? सर्क चंदनादि विषयों में,
जब जब ऐसा होने लगे, गम्यमानम मनो, जाता हुआ उस मन को जिस अंतरंग वृत्ति विशेष के द्वारा आप नियंत्रण कर लेते हैं, उसका नाम वास्तव में शम है। सांसारिक विषय में अरुचि, तत्वज्ञान साधन में अभिरुचि के बढ़ने मात्र से शम संपन्न नहीं होता, क्योंकि वासना को बार बार खींच के बाहर ले जाता है। तब उस अभिरुचि को बनाए रखने के लिए जो विशेष अंतःकरण से प्रयत्न होता है कि विषय की ओर जो खिंचाव है उसको बार बार काटते रहना, जिस अंतरण वृत्ति विशेष के द्वारा आप निग्रह कर लेते हो, निग्रह करने की वृत्ति विशेष का नाम वास्तव में शम है। कुछ दिनों से एक बालक रोज आते हैं लगभग, कल ऐसे चर्चा करते हुए उसने कहा, स्वामी जी एक चीज बहुत सताता है, बाकी सारी चीजों पर विजय हमने लगभग पा लिया है, समझ सारी आवश्यकता न्यूनतम कर दिया। उसका 2 शर्ट 2 पैंट है, तीसरा नहीं। हमारे ब्रह्मचारी है तो हफ्ता भर का ढेर लगा देते कपड़े, हफ्ता में एक दिन धोबी घाट खुलती है धोने के लिए, इतने हैं। वो नहीं रखा, सारी सुविधाएं हटा दी, सारे संबंध खत्म कर दिए, कोई मित्र नहीं, कुछ नहीं। घर में 3 साल बाद गया एक बार, तो वे माता बहुत बीमार थी तो बुलाई तो जाना, तो वे हमसे पूछे जाओ जाओ। तो ऐसे लोग भी हैं लड़के, ये सच्चाई स्वीकार करते उसने एक बात जो कही कल, समझो कुछ नहीं, एक वासना बार बार सता रहा है। वो वासना को दूर करने के लिए मैंने जानबूझकर काम सूत्र भी पढ़ डाला, शायद उससे किसी विरक्ति आ जाए। ये सकल प्रकार का काम सूत्र वर्णित भोग अंततः तो क्या करता है, न भोगा भुगता वयमेव भुगता, उसके बावजूद कहता है वो ये वासना सता, तो क्या करना चाहिए। और विशेष रूपेण जब हम ध्यान की गहराई में चलने लगते हैं, झटिति आ जाता है, ध्यान तो तोड़ देता है। तो हमने कहा देखो, आप वेदांत चिंतन करके अभ्यास करते हुए खूब श्रवण किए, एक शंकराचार्य जी से दीक्षित है, वो शंकराचार्य जैसे वो हैं, वो किसी को आसान से दीक्षा देते भी नहीं, उसके प्रति प्रसन्न होकर दिए हुए हैं। तो मैंने कहा आपको थोड़ी उपासना करनी पड़ेगी, और जब जब वासना जगे बहिर्मुख होकर के कुछ कर्मयोग करो। कर्मयोग और उपासना दोनों को अपनाओगे तभी ये वासना क्षय हो सकता है। यद्यपि लोक वासना शास्त्र वासना से क्षीण किया जाता है, लेकिन जब आपसे शास्त्र वासना के द्वारा क्षीण नहीं हो रहा है, मैंने अभी कर्मयोग और उपासना की अपेक्षा है, तब जाकर के दूर होगा। इसे ने कहा कि बार बार उठा करके पटक देता है विषयों की और वासनाएं, तब जिस वृत्ति विशेष को लेकर आप प्रयत्न विशेष को लेकर के आप इनको निग्रह करते हैं, उस वृत्ति विशेष का नाम शम होता है, शम उच्चते हैं। इसलिए कहा योगारूढ़स्य तस्यैव शमः कारणम उच्यते है, गीता में आया हुआ 6:3। जब योग में आरूढ़ हो जाओ तब शम काम आता है। जब योग में भी आरूढ़ नहीं है, आरूढ़ होना चाहते हैं, वैसे पूर्वार्ध में क्या कहा, आरूढ़ मुनेर योगम कर्म कारणम उच्यते है, कर्म ही एकमात्र साधन है। ये जब आरूढ़ हैं तो कर्म कीजिए, कर्म से केवल बाह्य कर्मकांड नहीं है, संध्या वंदन पूजा पाठ आदि, निष्काम कर्म योग, और उससे भी सर्वश्रेष्ठ बताया गया है गुरु सेवा। इससे बढ़कर वासना क्षय करने का कोई दूसरा साधन नहीं होता है, सर्वोत्कृष्ट साधन है, वो करना पड़ता है।
बिना किसी प्रकार से गुरु के मुख से प्रशंसा की भी अपेक्षा के बिना वो कहें। कई बार हम देखते भोजन बनाते बढ़िया हमें खिलाते हैं और पूछते अच्छा लगा ना, मैंने समझो अभी ये गड़बड़ है, निष्काम कर्मयोग नहीं हो रहा है। वो सुनना चाहता हाँ बहुत बढ़िया बनाया, कहें गुरु जी नहीं बहुत अच्छा बनाया आपने, ये भी सुनने की इच्छा है, यही तो कामना है, फिर निष्काम कहाँ हुआ। ये धीरे धीरे मिटता है, लेकिन करना पड़ेगा। इसलिए का योग आरुक्षर मनोर्योगम कर्म कारण उच्यते योगाभ्यास तस्यैव श्रम कारण उच्यते, गीता में कहा गया। उसके बाद दम के बाद समस्तावत श्रवणादि व्यतिरिक्त विषयभ्यो मनसो निग्रह। इसलिए मूल कारण ने भी कहा शम क्या है, श्रवणादि से भिन्न विषयों में यदि मन वासना से भागे उसको निग्रह करने का नाम ही शम। इसी पर टीकाकार इतनी लंबी बात कही। अब मूल में दमा की व्याख्या कर रहे हैं, बाह्येन्द्रियाणाम तद्वितीय विषयेभ्यो निवर्तनाम, और बाह्येन्द्रियों का भी तद व्यतिरिक्त विषयेभ्यो, तद व्यतिरिक्त मतलब क्या, वही श्रवण मनन आदि का विषय भूता शास्त्रादियों से भिन्न विषयों की ओर जब दौड़ता है उससे निग्रह कर लेने का नाम, निवृत्त करने का नाम दमः। बाह्य इंद्रिय क्या है आपका, प्रमुख मुख्य दो चीज है ना, एक तो आंख दूसरा कान, सबसे खतरनाक यही दो चीजें हैं। आंख शास्त्र के लोग दूसरा चीज न देखें, कान भी शास्त्र के लोग दूसरा चीज को न सुने। इस अतिरिक्त विषय में जाने का मतलब क्या, अतिरिक्त विषयों को देखना, अतिरिक्त विषयों को जो है सुनना। शास्त्र भिन्न वस्तुओं को देखना, शास्त्र भिन्न वस्तुओं को सुनना, उसमें जब जब वासना के वजह से प्रवृत्ति हो गए तब तब आपको तुरंत उसको निग्रह करना है, वहाँ से वापस निवृत्त करना है, लौटा करके शास्त्र में लाना है, गुरुवचनों के संस्मरण में लाना है, मंत्र के संस्मरण में लाना है। इसे गंगा जी किनारे घूमने जाते तो बहुत सारे दृश्य दिखते रहते हैं। वैसे दृश्य दिखे तो उसे तुरंत दिमाग में ही होना चाहिए यह जो दिख रहा यह मिथ्या है, वास्तव में है ही नहीं। और वास्तव में क्या है, जो आपने अपने हाथ में माला लेके अंदर में जेब के अंदर जप रहे हो वही वास्तविक है। वो भी दिखाना नहीं, दुनिया को दिखाते हुए चलते हैं लोग, वो भी बनावट हो गया, ढोंग हो गया। इस तरह से विवेक पूर्वक आवश्यकीभूत भ्रमणादि कार्य भी करें तो भी इंद्रिय का निग्रह इस तरह से होनी चाहिए। ये बाह्य इंद्रियों का, ये हमारे शास्त्र में, मंत्र में, स्तोत्र आदि पाठों में ही मन लगा रहे। ये चक्षुर और श्रुत इंद्र के माध्यम से उसी में जाएं, अन्य में न जाना ही दमः। उसके बारे में नीचे कहते देखो, ज्ञान साधन श्रवणादि साधनेभ्यो विलक्षणेषु शब्दादि विषयेषु प्रवर्तमानानि श्रोत्रादि न बाह्येन्द्रियाणि येन वृत्ति विशेष निवर्त्यन्ते स दम इत्यर्थः। उसको विस्तार करके समझा दिया। ज्ञान के साधन भूता श्रवणादि साधनों से हट करके विलक्षणेषु शब्दादि विशेषो, विलक्षण शब्दादि विषयों में प्रवर्तमानानि, प्रवृत्त होने वाले श्रोत्रादि ने बाह्य इंद्रियाणि, जो श्रोत्रादि बाह्य इंद्रियां हैं उनको येन वृत्ति विशेषेण निवर्त्यन्ते, जिस वृत्ति विशेष के द्वारा उनको निवृत्त कर दिया जाता है स दम इत्यर्थ, उसे दमः कहा जाता है। रसनेन्द्रिय भी इसी प्रकार से कई बार देखा गया। एक बार ऐसे किसी ने लाके प्रसाद दिया, कहा कि हमारे जगन्नाथपुरी का प्रसाद है। वहाँ के प्रसाद में चावल होता है और एक होता है उसमें गुड़ से बनाया हुआ होता है, नारियल मूंगफली वर डाल डोल के बढ़िया बनाते हैं, लेकिन वो पकाते सब लकड़ी के चूल्हे की आग में, इसलिए उसमें वो धुएं का गंध आ जाता है। अब एक को हमने दिया, देखो भाई मुंह तक ले गया, नाक मोड़ने लगे, क्या गंध आ रहा है, खाया नहीं। महाराज इसको रहने दो,
चावल दिया तो चावल तो आधा तो सूखा सूखा जैसा रहता, तो 10 दिन बाद बंदा वहाँ से आया है, खराब नहीं हुआ था लेकिन आधा सूखा जैसे हो गया था। उसको भी हाथ में लिया, देख के मना कर दिया। मैंने रसनेन्द्रिय भी बढ़िया चीज चाहता है, सुगंध चीज चाहता है, और प्रसाद में किंचित धुएं का गंध को सुगंध नहीं मानता। इसलिए बाह्य इंद्र सकल को लेना है, मुख्य भले चक्षु और श्रोत्र का आ गया, रसनेन्द्र भी महत्वपूर्ण है। खोजे वहां पर एक आश्रम में बढ़िया भंडारा होता है, बढ़िया माल मिलता है, वहाँ का पर्ची जरूर चाहिए। समझो भी वो महात्मा नहीं, गड़बड़ है। रसगुल्ला आता है कलकत्ता से, बड़ा बड़ा, नाम नहीं लूंगा, आश्रम में देखा गया है। ये सब शास्त्र इसलिए बार बार कहता है इन चीजों को। हम लोग भी क्यों पूरे जो लघु प्रस्थांतरी करने के बाद वेदांत सार पढ़ना है, क्योंकि कई बार होता है लगता है हम असलियत जगह पहुंच गए हैं, लेकिन पहुंचे कहाँ है, और जहाँ पर वह वहीं पहले ही रहे वही रहे। इसलिए चुंगी कर रहे, क्या बोला उसको, घट्टकुटी न्याय। घट्टकुटी न्याय एक न्याय है। एक आदमी वाहन लेके चला और उसको पता तो ये थोड़े आगे 1 किलोमीटर आगे हमें चुंगी देना पड़ेगा, टैक्स देने पड़ेंगे। उसने क्या किया, सोचा कि वैसे रात भर में पार करके उधर चले जाएंगे, चुंगी देना पड़े, आगे चले जाएंगे। वो जंगल में घुस के घूमते फिरते वो निकल गया। निकल करके करीब 4 बजे खड़ा हो गया। यहाँ पर वापस सड़क पे हम आ गए हैं, अब यहाँ पर हम निश्चिंत हो जाएंगे, हमें शुल्क देना नहीं पड़ेगा। और सवेरे हो तो देखता कहाँ पर है वो, बिल्कुल चुंगी घर पर सटा हुआ खड़ा है। जिससे बचना चाहा वही वो फंस गया। घट्टकुटी न्याय बोलते, चुंगी घर। रात भर का परिश्रम भी बेकार गया, उतना पेट्रोल या डीजल बर्बाद हुआ, और पहुंचा घूम फिर करके बस 1 किलोमीटर पार करने के, वहाँ 1.5 किलोमीटर दूरी पर जाने के चक्कर में वो 10 किलोमीटर जंगल घूम लिया, और अंत में वहीं आके पहुंच गया। वही होता है, पूरे लघु प्रस्थांतरी पढ़ने के बाद आदमी सोचता मैं वेदांत आचार्य हो गया हूँ, मुझे तो पूर्ण ब्रह्म ज्ञान हो गया। तब उन्हें कहना पड़ता है 2 बार वेदांत सार पढ़ लेना भाई, तब होश में आओगे। तुम वेदांत आचार्य हो कि वेदांत के आचार खा लिया तुमने। ये कंपनी का नाम है वेदांता, वो भी आचार बेचता है, उसके आचार खा लिया तो अपने आप को आचार्य मान लिया। एकदम की महिमा है। ये बाहेंद्रियाएं जो रसनेन्द्रिय भी इसलिए महत्वपूर्ण है, एवं वो त्वगिंद्रिय भी समझ लेना, घ्राणेन्द्रिय भी समझ लेना। इन सारे इंद्रिय, 5 इंद्रिय बाहेंद्रियों को निग्रह जिस वृत्ति विशेष के द्वारा किया जाता है, उस वृत्ति विशेष का नाम दम इत्यर्थः। उपरति क्या है, निवर्तिता नाम में तेषां तद्वितरिक्त विषयेभ्यो उपरमणम उपरति। तालार्थ करते हैं जिन विषयों से हम निवृत्त हो चुके, निवर्तितानाम एतेषां विषयाणाम इंद्रियाणांच तद व्यतिरिक्त विषयेभ्यो, तद व्यतिरिक्त विषयों से उपरम को प्राप्त कर देने का नाम उपरति है। अथवा दूसरा अर्थ कर रहे, विहितानां कर्मणाम विधिना परित्याग उपरति। विहित कर्मों का विधि पूर्वक परित्याग करना, संन्यास ग्रहण करने का नाम उपरति। नीचे उपरति के बारे में, निगृहीतानाम एव तेषां बाहेन्द्रियाणां श्रवण साधन व्यतिरिक्तेषु शब्दादि विशेषु यथा तानि इंद्रियाणि सर्वदा न गच्छन्ति तथा तेषां निग्रहो येन वृत्ति विशेषेण क्रियते सा उपरति इत्यर्थः। श्रवणादि साधनों से भिन्न साधनों में, शब्दादि विषयों में जो इंद्रियां बाहर जाते रहे, जिन्हें आपने दम और शम के द्वारा निग्रह कर चुके हैं, उनको सदा सदा के लिए निग्रह कर देने का नाम उपरति है। कुछ समय के लिए
निग्रह किए थे, शब्द वृत्तियां कहा जाता था। अब उसको आत्यंत की निग्रह हो जाए तो उसका नाम उपरति है, यह एक पक्ष है। ये निवृत्ति विशेष क्रियते स उपरतिरित्यर्थ। उपरति लक्षणांतरम अथ विहितानामिति। विहितानाम नित्यादि कर्मणाम विधिना चतुर्थाश्रम स्वीकारेण परित्याग नाहम कर्ता इत्यवस्थानम उपरतिरित्यर्थ। नाहम कर्ता नाहम भोक्ता इस प्रकार से दृढ़ निश्चय के साथ स्थित होने का नाम उपरति है। कहा गया है मनुस्मृति में, प्राजापत्याम निरुप्येष्टिम सर्ववेद सदक्षिणम आत्मन्यग्नि समारोप्यो ब्राह्मण प्रव्रजेत गृहात्। मनुस्मृति 6:38। प्राजापत्य नाम के इष्टि विशेष है, उसका दूसरा नाम विरजा होम है। सर्ववेद सदक्षिणम, जिसे जो कुछ भी है आपके पास धन दौलत और सब कुछ दक्षिणा पे दे के खत्म कर देना है, कुछ भी बाकी नहीं रहना। खाली हाथ खाली पैर, जैसा पैदा हुए थे वैसे रहना, मैंने कपड़ा भी नहीं। जात धरो, इसलिए जब विरजा होम हो जाता है उससे पूर्व में संज्ञा संस्कार जब करते हैं, नदी में ले जाते हैं, जनों चोटी बहा देते हैं, उसके बाद कहते अब जाओ, पूरा नंगा है, जाओ उत्तर हिमालय की ओर चले जाना, ब्रह्म चिंतन करते कि गुफा में रहते हुए तपस्या कर शरीर छोड़ जाओ, जाओ। वो चला जाता नंगा। जात धरा मैंने जन्म जैसे लिए देख गया, लंगोटी पहन के जन्म लिया था किसी ने, अच्छा पैंट सूट पहन के कौन पैदा हुआ? कोई नहीं, सब नंगे पैदा हुए हैं, नंगे ही जाना पड़ता है। फिर दीक्षा देने वाले गुरु क्या करते हैं, आचार्य को बिठा रहे थे दूरी पे, अरे रुको रुको, कहाँ जा रहा है? भैंस जैसे नंगा भंगा चल पड़ा। पढ़ा लिखा है, कुछ शास्त्र समझा है, जाओ गुरुजी के पास, बोलो गुरुजी अभी शास्त्र चिंतन आपके मुख से हमें उपनिषद आदि सुनना है, इसीलिए मैं वो आचार्य जी के कहने वापस आया हूँ, ऐसे बोलो जाओ। वो आगे बोलता है, अच्छा ठीक कह रहे हो, लो कपड़ा लो, क्योंकि मुझे तो समाज में रहना है मेरे साथ, जैसे मैं पहना उसे तू भी पहन ले, लंगोटी देते, कपड़ा देते, पहना देता है। अब नई यात्रा शुरू हो जाती, इसे उसको होते हैं प्राजापत्येष्टि, जिसे सर्वस्व दक्षिणा, अपना कपड़ा लत्ता सब दे दिया, कुछ भी नहीं, या तो घर में छोड़ आया सब दे करके, यहाँ आया यहाँ करके छोड़ दे, जैसा भी हो छोड़ना पड़ेगा। एक बार सुना है, एक बार आए एक व्यक्ति हमारे गुरुजी के पास, संन्यास दीक्षा दीजिएगा। गुरुजी ने एक बार दो बार तीन बार टाल दिया, चौथी बार जोर दिया। उसने पूछा, भाई ठीक है, जानते हो सब कुछ त्याग के आना पड़ता है, बताओ तुमने क्या था, तुमने त्याग दिया, क्या क्या था गिनाओ? साइकिल था, स्कूटी, मोटरसाइकिल, कार, क्या था? महाराज कुछ नहीं था, जूता भी नहीं था महाराज, पत्नी बच्चे थे नहीं महाराज, शादी नहीं किया था क्या? और किया, करने के बाद वो जल्दी खत्म ही हो गई, तो मैं क्या करूं, मर गई। दूसरा नहीं किया, दुखी हो गया मैं, इसलिए पत्नी बच्चे भी नहीं। चलो लक्ष्मी देवी, जमीन जायदाद, पैसा वैसा, फिर कहा गुरुजी ने, तुमने लक्ष्मी को, आज धन दौलत को त्यागा नहीं, लक्ष्मी ने तुमको त्याग दिया है। ऐसे को सन्यास काम नहीं करेगा कि जहाँ लक्ष्मी दिखेगी तो सन्यास छोड़ के भाग जाएगा। इसलिए हमारे पास 1 साल रहो, देखता हूँ तुम्हें खूब प्रलोभन दे करके फिर देखते हैं। फिर हमको सूचना दी, देखो आया बालक, इसको जो है ना नीम का सब्जी बना देना, नीम पत्ते का जो है उबाल करके पीस करके बढ़िया से बना दिया, और 1-2 उसमें हमने जानबूझ करके पनीर डाल दिया। वो सोचेगा ये तो पालक पनीर सब्जी है, जैसे मुंह में डाला उसकी चेहरा देखने लायक था, पूरा कार्टून हो गया वो तो। इसीलिए है कहने के लिए हम विरक्त हैं, हम सब त्याग के आए हैं,
ये बड़ा कठिन काम है। इसे उपराम के लिए क्या बता दिया? सर्ववेद शिक्षणाम कृत्वा आत्मनि अग्नि समारोप्य। प्राप्त स्मार्त अग्नि हो, श्रौत अग्नियां हो। कर्मकांड के लिए प्राप्त होता ब्रह्मचर्य अवस्था में था तो स्मार्त अग्नियां प्राप्त है। गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के बाद पुत्रादि हुआ है तो उसको श्रौत अग्नियां प्राप्त है। उन सारी अग्नियों के अपनी आत्मा में एकीभूत करके ब्राह्मणा प्रव्रजित गृह, अपने घर से प्रव्रजन करनी चाहिए। ऐसा मनुस्मृतिकार ने जो कहा उसी का नाम उपरति है, संन्यास का नाम उपरति है। और भी कहते हैं महानारायण उपनिषद में, न कर्मणा न प्रजया धने न त्यागे नहीं के अमृतत्व मानसु, एतर्थ त्याग का नाम उपरति है। निर्णय ले लिया कर्म से मोक्ष हो नहीं सकता, संतानोत्पत्ति से मोक्ष नहीं हो सकता, अरपति खरपति होने से मोक्ष नहीं मिलने वाला है, तब वह त्याग के द्वारा मोक्ष होते जान करके सर्वस्व त्याग करके जो चलता है उसका नाम उपरति है। महानारायण उपनिषद 10वां अध्याय 5वां मंत्र है। मुंडकोपनिषद में कहा अलग अलग चीज है। वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्थ संन्यास योगा यत शुद्ध सत्वा। वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्थ संन्यास योगा यत शुद्ध सत्वा। उस संन्यास योग रूप योग का नाम ही उपरति है। मुंडकोपनिषद 3:2-6। बृहदारण्यक में वित्थाय अथ भिक्षाचर्यं चरन्ति अथ पुत्रेशनाया वित्तेशनाया लोकेशनाय वित्थाय। तीनों स्थान से ऊपर उठ करके वह भिक्षाचर्य के चल पड़ता है, उसी का नाम उपरति है। बहुत सुंदर ढंग से संक्षिप्त शास्त्रकार ने सुंदर श्लोक में वर्णन किया है। किसका नतीजा क्या है? अर्थस्य मूलम निकृति क्षमा च कामस्य रूपम च वपुर वयश्च धर्मस्य यागादि दया दमश्च मोक्षस्य सर्वो परमः क्रियाभ्यः। अर्थ का मूल क्या है? निकृति क्षमा च, निरंतर परिश्रम। धन का मूल निरंतर पुरुषार्थ करना और क्षमा करना। यही कोई ग्राहक गुस्सा हो गया, आप भी गुस्सा हो जाएंगे तो क्या कमाओगे? कहीं नौकरी में गया झूठे बॉस आपका जो है गुस्सा हो जाए तो भी आपको तो सहन करना पड़ेगा। आप भी गुस्सा हो तो नौकरी छोड़ने पड़ेंगे। अर्थ कहाँ से आएगा? इस अर्थ का मूल निकृति और क्षमा। काम का मूल क्या है? कामस्य मूलम प्रत्येक में जुड़ेगा रूपम च वपुर्वयश्च। एक तो रूप सुंदरता बनाए रखना है कि नहीं? लगाना पड़े उसके बोरोप्लस लगाओ, ये लगाओ वो लगाओ, जैसे तैसे सुंदर बनाए रखो अपने आप को। इधर उधर दाने दुने हो जाते हैं उसको भी निकालने बड़ा परिश्रम करते हैं लोग, क्योंकि कामनाओं की पूर्ति रूप के अधीन है। दूसरा वपु आपका शरीर के बल पर निर्भर है। तीसरा वयश्च आयु, आपके वय क्या है? जवानी हो तब ना कामना की पूरी, बुढ़ापे में क्या होगा? और धर्म का मूल क्या है? धर्मस्य यागादि दया दमश्च। यागादि धर्म का मूल है, दया धर्म का मूल है, और दम यह विद्या जो धर्म का मूल है। मोक्ष का मूल क्या है? धर्म अर्थ काम मोक्ष तीनों के लिए उन्होंने वर्णन किया है। अर्थ से शुरू किया, अर्थ काम धर्म और मोक्ष। मोक्ष का मूल क्या है? उपरमः क्रियाभ्य सर्वोपरमः, सकल क्रियाओं से उपरम हो जाना, यही मोक्ष का मूल है। कुछ भी यहां उपरति शब्द से कहा गया। संक्षिप्त शारक 3 अध्याय 366वां श्लोक है।